तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि किस प्रकार से आज आप सभी का जो पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होने वाला है 2 बजे उसका दोस्तों पेपर आ चुका है। और सारा प्रश्न आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सोल्व करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों अभी हम लोग जो 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस का पूरा जो सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। यही क्वेश्चंस आज आपके पॉलिटिकल साइंस के पेपर में देखने को मिलेगा। तो फटाफट से दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव का वीडियो भी अपलोड किया जाएगा जिसमें आपको 50 में 50 पूरा आपको सब्जेक्टिव जो है पक्का हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जो 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फटाफट से हम लोग जो सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग जो हिंदी में सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे बोलता है कि बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए। यानी कि जो बगदाद का जो संधि है इसमें दोस्तों कब मोहर लगा, कब इसको मोहर लगाया गया। तो यहाँ इसको 1955 ईस्वी में लगाया गया था। यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का वीडियो देखने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 50 नंबर आपका सब्जेक्टिव में भी पक्का हो जाएगा। 2 नंबर दोस्तों क्वेश्चन जो आपसे कहता है कि बर्लिन की दीवार पर कब खड़ी की गई। दोस्तों बर्लिन की दीवार जो है ये कब खड़ी की गई है ये आपसे पूछा गया है। तो बर्लिन की दीवार ये 1961 ईस्वी में खड़ी किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 3 नंबर आ चुका है। 3 नंबर कहता है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विद्रोह किया था। यानी कि एक ऐसा देश का नाम बताना है जो अमेरिका का जो नेतृत्व हुआ था उसमें वो विरोध किया था, उसके खिलाफ था। तो दोस्तों यहाँ पर जो फ्रांस जो देश है ये नाटो में अमेरिका का विरोध किया था। यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फटाफट से दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। कल यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 4 नंबर जो क्वेश्चन है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश भाग लिए गए थे। तो पहला जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन किया गया था इसमें दोस्तों टोटल अगर पूछा जाए कि कितना देश भाग लिया था तो टोटल आपका 25 गो देश जो है भाग लिया था। यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग 5 नंबर कि फ्यूवा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। यानी कि फ्यूवा जो मिसाइल है ये किस वर्ष उत्पन्न किया गया। तो ये आप सभी का 1962 ईस्वी में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर जो प्रश्न कहता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक का जो युद्ध हुआ, क्रांति हुआ, ये कब हुआ था। तो बोल्शेविक का जो युद्ध हुआ तो दोस्तों ये आपको 1917 ईस्वी में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग का 7 नंबर का प्रश्न आ चुका है। 7 नंबर कहता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो दोस्तों सोवियत संघ का जो विघटन है ये आप सभी का 1991 ईस्वी में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 8 नंबर कि परमाणु अपसार, ठीक है, अपसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए। जो परमाणु अपसार जो संधि है इस पर जो मुहर कब लगाया गया था। तो इस पर जो मुहर है दोस्तों 1968 ईस्वी में लगाया था। यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर का था कि ग्लासनोस्त और, ठीक है, पेरेस्ट्रोइका किसने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों जो प्रस्तुत किया था उसका नाम था गोर्बाचेव, ठीक है, गोर्बाचेव। यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं 10 नंबर आ चुका है। कहता है कि सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे। तो दोस्तों सोवियत संघ में जो गणराज्य की संख्या की बात की जाती है आपका 15 था। यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 15 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ चुका आपका 11 नंबर का प्रश्न है। 11 नंबर का प्रश्न कहता है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महान शक्ति के रूप में उभरा। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था तो इसमें दोस्तों कौन सा देश जो है एक महान शक्ति के रूप में उभरा, आगे आया। इसका जो नाम है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे आप लोग देखिएगा 12 नंबर कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति पूछा जाए, आखिरी राष्ट्रपति जो आपका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव के लिए चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि सितंबर 2001 में किस आतंकी गठन ने, ठीक है, संगठन ने अमेरिका पर पहला हमला किया, यानी कि हमला किया। तो सितंबर 2001 में ये आपका अल कायदा जो हमला किया था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर।
अब नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिएगा 14 नंबर, कुवैत पर किस देश ने कब्जा कर लिया था? तो दोस्तों कुवैत पर इराक ने कब्जा किया था, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 होगा इराक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, आप लोग का 15 नंबर का प्रश्न है कि भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया? तो दोस्तों भारत ने जो पहला परमाणु परीक्षण किया था ये आप सभी का कब किया था? तो ये आप सभी का 1974 ईस्वी में किया था, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, ठीक है, कि सद्दाम हुसैन निम्नलिखित में से किस देश का शासक था? तो दोस्तों सद्दाम हुसैन जो है ये आप सभी का इराक का शासक था, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 17 नंबर का प्रश्न है कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो विश्व में जो इंटरनेट है जिसके माध्यम से आप लोग वीडियो को देखते हैं ये अमेरिका का देन है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है कि विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के में खर्चा करता है? तो विश्व का एक ऐसा राज्य का नाम बताना, ऐसा देश का नाम बताना है, ठीक है, जो अपने बड़ा हिस्सा जो है अनुसंधान और विकास के लिए मदद करता है। तो दोस्तों इसका जो नाम है आपका चीन है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन देश सोवियत संघ के गणराज्य थे? तो सोवियत संघ का दोस्तों गणराज्य कौन था? तो आपका यूक्रेन भी था, बेलारूस भी था और आपका तुर्कमेनिस्तान भी था, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही आंसर। अब देखिए 20 नंबर कहता है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों यूरोपीय संघ का जो स्थापना ये 1992 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आगे का प्रश्न आ चुका है 21 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है? तो दोस्तों आसियान का सदस्य यहाँ पर आपसे पूछा तो इंडोनेशिया जो आसियान का सदस्य है, भारत, चीन और पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, 22 नंबर का था कि संवादित चिन्ह का उदय कब हुआ? तो संवादित चिन्ह का जो उदय है दोस्तों आपका 22 का, ये आपका क्या हो जाएगा 1949 में हुआ था, इन ऑप्शन नंबर जो कहाँ दिख रहा है 3 नंबर में, तो 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सब्जेक्टिव का वीडियो कुछ देर के अंदर आपको मिल जाएगा, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आसियान की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों आसियान का जो स्थापना है ये आप सभी का 1967 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर कहता है कि भारत ने पूरब की ओर देखी नीति कब अपनाया? तो पूरब की ओर देखी नीति जो भारत है ये आपका 1991 ईस्वी में अपनाया थी, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए 25 नंबर आपका कहता है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है 26 नंबर, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्र में भारतीय संघ में शामिल होने वाले अंतिम देशी रियासत कौन थी? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो दोस्तों यहाँ पर अंतिम देशी रियासत कौन था ये पूछा है, इसका जो नाम है ये आप सभी का हो जाएगा बीकानेर, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा आप लोग 27 नंबर, कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। तो राज्य पुनर्गठन का जो आयोग की जो स्थापना 1953 में किया गया था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिएगा 28 नंबर, 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीतिक में किस पार्टी का वार्चव रहा? यानी कि 1952 से 67 के बीच जो है करीबन आप सभी का जो है 13 साल 15 साल तक, ठीक है, किस देश का यहाँ पर जो है वार्चव रहा था? तो आपका जो है रहा था वो आपका जनता पार्टी का, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आखिरी ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप सभी का कांग्रेस हो जाएगा, अभी आपका जनता पार्टी चला, भारतीय जनता पार्टी चला। ठीक है, अब 29 नंबर कहता है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो ये आपका उदारवाद और समानवाद दोनों पर, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न आपका 30 नंबर, योजना आयोग को समाप्त कर ठोक कौन सा आयोग बना? तो दोस्तों नीति आयोग बना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।